वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इंट्रीज प्लान करते हैं एक ट्रेंडिंग मार्केट में। ठीक है, जैसे कोई एक ट्रेंड है उसमें एक परफेक्ट इंट्री किस तरह से उसमें ढूंढी जा सकती है, उन चीज़ों को देखेंगे। ऑलराइट, तो ये एक कंसेप्चुअल वीडियो है और कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यूजुअल डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। अगर आप इस कंसेप्ट के बेसिस पे कोई भी ट्रेड्स लेते हैं तो उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, डिस्क्लेमर के बाद अब चलिए हम लोग इस चीज़ को समझते हैं कि ट्रेंडिंग मार्केट कहते किसको है। आप अगर ट्रेंडिंग मार्केट को समझना है तो देखिए 3 तरह के स्ट्रक्चर्स हैं मार्केट में। ठीक है, स्ट्रक्चर्स कौन से हैं? फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है आपका वो है अप ट्रेंड। ठीक है, मार्केट एक अप ट्रेंड में होता है। सेकेंड एक है डाउन ट्रेंड, ये भी आप जानते हैं, ये है सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। और जो थर्ड है वो है रेंज। आप कोई भी चार्ट देख लें, यही 3 चीज़ आपको दिखेगी, या तो अप ट्रेंड दिखेगा, नहीं तो डाउन ट्रेंड दिखेगा, नहीं तो रेंज दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक करके हम लोग काम करते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं इस चार्ट पर कि क्या यही चीज़ें दिखती हैं कि कोई भी जो स्टॉक है उसमें। अब आप देखिए इसको किसी लेवल से आप देखें, यहाँ पर आपको एक रेंज दिखेगा, फिर से एक ट्रेंड, फिर मार्केट कहीं ना कहीं एक तरह से रेंज बनाएगा। आप अलग अलग छोटे रेंजेस बड़े रेंजेस स्पॉट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह की मूवमेंट, यहाँ से मार्केट शार्प फॉल करता है, रेंज, ट्रेंड, ट्रेंड, बेसिंग, ट्रेंड, रेंज, इस तरीके से आप देख सकते हो। तो जो भी चीज़ें आपको दिखेंगी ऐसे ही दिखेंगे। तो एक चीज़ तो आप समझ गए कि ठीक है इस तरह से ट्रेंड्स होते हैं। अब हम लोग को ये देखना है कि ठीक है हम लोग बेसिकली भी इंट्रीज देखेंगे। इंट्रीज रेंज में अलग तरीके की होती है, लेकिन हम लोग अभी बात करेंगे कि अप ट्रेंड में कोई स्टॉक है उसमें किस तरह से इंट्रीज ले जाए। तो देखिए एक कैनरा बैंक का चार्ट है और इसमें मैंने कुछ ट्रेड्स भी लिए थे, उन चीज़ों को भी मैं डिस्कस करूँगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि आपको पकड़ना है अप ट्रेंड कैसे। तो एक सिंपल चीज़ है, हायर हाइज, ठीक है, और हायर लोज, ये चीज़ आपको बताता है अप ट्रेंड। डाउन ट्रेंड क्या होता है? इसका अपोजिट। ऑलराइट, तो चलिए हम लोग अप ट्रेंड पर ही हैं कि इसमें किस तरह से इंट्रीज प्लान की जा सकती है। अब देखिए स्टॉक को हम लोग इस लेवल से देखते हैं, 2021 रिसेंट ही है। तो इससे पहले अगर हम लोग देखें तो मार्केट एक रेंज में है। ठीक है, इस रेंज के बाद आप इस लेवल पर देखें कि एक ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट के बाद एक रिट्रेसमेंट है। ठीक है, ये फर्स्ट रिट्रेसमेंट है। तो देखिए जो कंसेप्ट है एंट्री लेने का वो होता है रिट्रेसमेंट पे। जैसे कि मान लीजिए कि कोई ट्रेंड इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है, इस तरह से मूवमेंट हो रही है, एक आइडियल सिचुएशन में आपको बता रहा हूँ समझने के लिए। तो जो एंट्रीज लेने का तरीका होता है वो इस लेवल पर होता है। यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो, इस लेवल पर एंट्री ले सकते हो, इस लेवल पर एंट्री ले सकते हो, इस लेवल पर एंट्री ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक एंट्री लेना एक सही तरीका है, ये चीज़ समझ गए। अब हम लोग वापस आते हैं अपने चार्ट पर। देखिए तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, रिट्रेसमेंट, यहाँ पर एंट्री इस लेवल पर बनती है। ठीक है, इसके बाद की मूवमेंट को देखें, हल्का सा रिट्रेसमेंट, क्या इस लेवल पर एंट्री बनती है? तो देखिए वो भी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। इसका थर्ड हम लोग स्टेज देख लेते हैं। मार्केट यहाँ से एक बार में ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ पर आता है। अब ये 3 फेजेस को ध्यान से समझिए, कुछ मोमेंटम के भी कंसेप्ट्स हैं वो भी क्लियर होंगे आपके इसमें। अब जैसे आप इस चीज़ को देखें, ये है अप मूव और ये रिट्रेसमेंट, इसको आपको कंपेयर करना है इससे। इसमें देखिए जो अप ट्रेंड है और रिट्रेसमेंट कितना है, और आप इसमें देखिए रिट्रेसमेंट कितना है। तो देखिए जो फर्स्ट है इसमें रिट्रेसमेंट ऑलमोस्ट 30%, सेकेंड में भी 30%, इसमें कितना है ऑलमोस्ट 90-95%। तो जो आइडियल सिचुएशन है कि जिसमें हम लोग एक एंट्रीज प्लान कर सकते हैं, तो बेटर अपॉर्चुनिटी हमें कहाँ मिलेगी एंट्री की? इस लेवल पर।
सेकंड, इस लेवल पर मिलेगी क्योंकि अगर आप सेलर्स को एग्रेसिव देख रहे हैं तो जब उससे भी ज़्यादा एग्रेसिव बायर हो जाते हैं तो उसमें एंट्री बन सकती है। तो ठीक है, यहाँ भी एक एंट्री, क्योंकि यहाँ भी अगर आप सॉरी, आप भी देखेंगे कि मार्केट में जो रिट्रेसमेंट हुआ वो काफ़ी कम हुआ। लेकिन क्या आप इस लेवल पर एंट्री लेंगे? नो, बिग नो। क्यों? क्योंकि आप अगर यहाँ पर एंट्री लेते हैं तो देखिए रिट्रेसमेंट कितना है। वो अलग बात है कि कुछ और भी कंसेप्ट हैं जिसको देख के यहाँ पर है सो एक शॉर्टर मूव आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस लेवल पर आप मोमेंटम आता देखेंगे बायर्स का तो आप काम कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें इसकी पोजीशंस काफ़ी कम होनी चाहिए। ठीक है, आप देखिए मार्केट नीचे आता है अब, और अगर आप देखिए कि एक 100% रिट्रेसमेंट के बाद, या फिर आप इस तरह से देखिए ऑलमोस्ट 90% रिट्रेस कर रहा है, उसके बाद कब ऐसी सिचुएशन होती है कि जहाँ पर आप एक अच्छी पोजीशन के साथ बाय कर सकते हैं। तो देखिए एक जब इस तरह से मार्केट आता है ना, कोई भी एक रेंज पर आपको ट्रस्ट करना है। रेंज जहाँ पर चार्ट सबसे बोरिंग है वही एरिया हमारे लिए सबसे बेस्ट एंट्री पॉइंट होता है, और मोस्ट प्रॉफिटेबल एंट्री पॉइंट भी वही लेवल होता है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए इवन 100% रिट्रेसमेंट के बाद भी इस एरिया में एक बेसिंग हुई है और उसके बाद एक ब्रेकआउट। इस चीज़ को मैं किसी और वीडियो में भी समझाऊंगा कि किस तरह से आप एक जब आपको एक सेलिंग का मार्केट दिखता है, किस तरह से एक सेलर जब ट्रैप हो जाता है उसके बाद जब आप एंट्रीज बनाते हैं तो एग्रेसिव मूवमेंट मिलता है, वो भी मैं किसी आपको वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर आप इस कंसेप्ट को देखिए कि एंट्रीज कहाँ पर प्लान होती है। तो देखिए इस लेवल के बाद अगर आप यहाँ एंट्री लेते भी हैं तो इस लेवल पर क्लियर कर देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अगर आप एंट्री लेते भी हैं तो इस लेवल पर आपको क्लियर कर देना चाहिए, मतलब आपके अपने पोजीशंस को 80% स्क्वायर ऑफ कर देना चाहिए इस लेवल पर, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये जो सेलिंग आएगी वो सेलिंग है सो कंटिन्यू होगी या फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाएगा। तो बेस्ट प्रैक्टिस है इस लेवल पर रिवर्स हो जाना। उसके बाद देखिए कि क्या इस लेवल पर एंट्री बनती है, आप यहाँ से एक मार्केट मोमेंटम, साफ मोमेंटम ऊपर की तरफ जाता है और उसके बाद आप देखिए कि यहाँ तक मार्केट वापस आ जाता है। अब आप देखिए कि रिट्रेसमेंट कितना हो, अगर ये 100 है तो ये 110% हो गया। तो क्या इस लेवल पर बाइंग करनी चाहिए? फिर वही आंसर है कि इसके बाद यहाँ पर और भी अलग अलग पैरामीटर्स आते हैं कि आपको यहाँ पर देखना होता है कि क्या इस लेवल पर बायर्स एग्रेसिव हो रहे हैं। बहुत सारे कंसेप्ट्स आते हैं प्रोब्स में, आपको इस वीडियो में सिर्फ एक कंसेप्ट पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इंट्रीज प्लानिंग कहाँ की जा सकती है। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ से इंट्रीज कोई, अगर इसे मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है, इस एरिया में हम लोग आ गए। अब क्या इस एरिया में यहाँ पर आपको ब्रेकआउट दिख रहा है, क्या इस लेवल पर एंट्री लेनी चाहिए? क्योंकि यहाँ तो देखिए एक रेंज का ब्रेकआउट भी हमें दिख रहा है। तो देखिए आप जब यहाँ रेंज के ब्रेकआउट पर किसी भी तरीके से ट्रेड लेते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है ये लेवल, लेकिन आप अभी प्राइस एक्शन की नॉलेज नहीं है आपके पास, इसलिए आप इस लेवल को समझ रहे हैं कि ठीक है ये मेरे टारगेट्स हैं। लेकिन पता है यहाँ पर रियल रेसिस्टेंस कहाँ है? ये है रियल रेसिस्टेंस। आप इस लाइन को एक्सटेंड करिए, इस लेवल से ही मार्केट गिरेगा। तो आपको ये सोचना होता है कि ठीक है अगर आप यहाँ पर एंट्री लेते भी हैं तो क्या इस लेवल से ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। देखिए आपको काम उस चीज़ पर करना है जहाँ पर सियोरिटी है। आपको लगता है कि ठीक है इस लेवल से मार्केट में एटलीस्ट इस लेवल तक जा सकता है, तो आप अपने रिस्क रिवॉर्ड चेक करिए। अगर उस लेवल तक मार्केट जाता है आप प्रॉफिट्स को बुक करिए। आप समझ रहे हैं, ये चीज़ है। सो देखिए चार्ट्स को रीड करना समझिए, किस लेवल पर क्या चीज़ें हो रही हैं, आपके सवाल आने चाहिए। ठीक है, आपके मन में जितने डाउट्स आएंगे उतना ज़्यादा फ्रूटफुल होगा प्राइस एक्शन के लिए। अब देखिए फिर से यही कंसेप्ट अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो लोग पैटर्न पे ट्रेडिंग करते हैं, आप इस लेवल पर कई लोग यहाँ पर सेलर्स बने, लेकिन देखिए ये एरिया कितना इम्पोर्टेंट हो गया। यहाँ पर सपोर्ट 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 सपोर्ट, ठीक है, ये एरिया। अब यहाँ से जो ब्रेकआउट आता है आप देखेंगे ये ब्रेकआउट इस हाई तक पहुँच गया। ठीक है, अब
ट्रेंडिंग मार्केट यहाँ नहीं रहा। ट्रेंडिंग मार्केट कहाँ तक गया, जब इस लेवल तक मार्केट आ गया ना, यहाँ पर ट्रेंड आपका एंड हो गया, ठीक है। या फिर आप कहें कि इस एरिया में यहाँ पर क्या हो गया कि एक रेंज का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो मार्केट एक ट्रेंड से रेंज में आ गया। रेंज कहाँ तक था, इस लेवल तक आपको हो कि रेंज था। तो जब आपको इसमें ट्रेडिंग करनी थी तो रेंज के कंसेप्ट पे करनी थी। अब हम लोग वापस जो अपने टॉपिक पर थे उस पर आते हैं। फिर ट्रेंड को किस तरह से हम लोग देख सकते हैं, तो आप यहाँ फिर आगे देखिए मार्केट में क्या, जब मार्केट में एक लेवल से यहाँ से अगर आप रिट्रेसमेंट को देखना शुरू करिए, मार्केट इस लेवल से नीचे आता है, वापस इस लेवल तक आ गया। अब इसके बाद अगर आप समझे इस तरह से देखें, देखिए ये था, उसके बाद ये देखिए सेकंड इस तरह की मूव, ठीक है, ये मूव हुई। अब इसके रिट्रेसमेंट को चेक करिए, मैं वो दिखाता हूँ। ये है अप मूव, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें इस तरह से मूवमेंट हो रही है, ठीक है। अब यहाँ से ये मूवमेंट हुई है, तो अब इसके आप रिट्रेसमेंट को चेक करिए कि ये कितना परसेंट का रिट्रेसमेंट है, ठीक है। तो क्या इस लेवल पर एंट्रीज ली जा सकती है? अगर आप इस लेवल पर एंट्री लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक अच्छा ट्रेंड में मार्केट शुरू हो रहा है, तो फिर आपको इस लेवल तक होना है। देखिए एग्जिट्स कैसे किया जाता है वो हम लोग फिर किसी और वीडियो में देखेंगे। स्टॉप लॉसेस कैसे लगाए जाते हैं वो भी हम लोग किसी और, हम लोग अभी ट्रेंड को समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए कि मार्केट में यहाँ पर क्या इस लेवल पर बाइंग की जा सकती थी? यहाँ आंसर है फिर से नहीं, क्योंकि यहाँ जब अगर अब अभी आपको ये दिख रहा है कि मार्केट ऊपर गया है, लेकिन इस लेवल से अगर मार्केट नीचे आया है यहाँ तक, तो यहाँ देखिए मोर देन 100% है। तो क्या इसके बाद हम लोग बाइंग को देखना चाहिए? बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। अगर आप बाइंग देखते हैं तो किस कंडीशन में? बेसिंग होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए मार्केट में एक बेसिंग होगी, उसके बाद एक ब्रेकआउट। तो अगर बायर एग्रेसिव हुए तो आपके टारगेट्स इस लेवल तक होना चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिस मैंने बताया ऐसा कि 80% तक के प्रॉफिट्स बुक होते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए कि ट्रेंड फिर कहाँ एंड हो गया। आपको मैंने दो चीज़ें बताई, मार्केट या तो अप ट्रेंड में रहेगा या फिर डाउन ट्रेंड में रहेगा या तो रेंज में रहेगा। अब इस ट्रेंड के बाद, ठीक है, क्या इस लेवल पर एंट्री ली जा सकती थी? बिल्कुल ली जा सकती थी। यहाँ से आप देखिए यहाँ, ठीक है। लेकिन अब आप देखेंगे कि मार्केट इस एरिया को बार बार इस लेवल के ऊपर नहीं जा रहा है। यहाँ पर मार्केट फिर से मार्केट ने रेंज बना दिया, ठीक है। अब आगे अगर आप समझेंगे, अभी हम लोग अप ट्रेंड की ही बात करें, तो क्या ये अप ट्रेंड है? अभी तक मार्केट अप ट्रेंड में नहीं, एक बड़े से रेंज में स्टक हो गया है, ठीक है। यहाँ से इस लेवल तक अगर आप देखो तो मार्केट रेंज में ये एरिया प्रोब्स हैं। ये चीज़ें मैंने कोर्स में भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन की है। ये ऐसे ट्रिगर होते हैं कि बहुत अच्छे प्रॉफिट्स आपको निकाल कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। आपको क्या है ना कि ट्रेंड में उसके मोमेंटम और स्ट्रेंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए सारे कंसेप्ट्स अलग अलग होते हैं, कोई एक स्टैंड अलोन एक कंसेप्ट से आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। आपको कंप्लीट चीज़ें समझने, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें पर जब आप, जैसे कि मैंने आपको इस मोमेंटम के कंसेप्ट को बताया, किस तरह से इंट्रीज कहाँ पर प्लान होती है, जब आप चार्ट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे, तो आपको उस तरह के रिजल्ट मिलेंगे, राइट। तो देखिए प्राइस एक्शन जो एक पूरी चीज़ होती है, उसमें आपको एक नॉलेज ऐसे मिलती है कि अब आप इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर्स उसको छोड़ के प्राइस को रीड करने लगते हैं। एक पार्टिकुलर लेवल पे बायर अगर एक्टिव हुआ है तो यहाँ से क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं, और कुछ सर्टेन ऐसे पैरामीटर एलिमेंट्स होते हैं जिसके थ्रू आप एक कंफर्म ट्रेड, जहाँ पर इंस्टीट्यूशंस एक बाइंग पोजीशन बना रहे हैं, आप उस लेवल पर एंट्री लेते हो और एक बड़े प्रॉफिट्स को राइड करते हो, ठीक है। इसमें जो प्रॉफिट्स होते हैं ऑलमोस्ट 1:30, 1:50 इस तरह के भी ट्रेड्स होते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग में, क्योंकि आप ऑर्डर्स आप अपने उस लेवल पर पंच करते हो जहाँ पर इंस्टीट्यूशंस पंच कर रहे हैं, ठीक है। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको प्राइस एक्शन में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे, वो अभी इससे पिछली जो वीडियो मैंने पब्लिश की है उसमें मैंने डाला है।
आप उसे चेक करो कि किस तरह के, जैसे एक पूरा जो स्ट्रक्चर होता है मार्केट का किस तरीके का होते हैं, कहाँ कहाँ पर कौन से एलिमेंट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें हम लोगों ने डिस्कस की हैं कि क्या चीज़ सीखने को मिलती है। और देखिए एक और मेल मुझे मिला, उसका आंसर मैं कर देता हूँ कि ठीक है, इसमें कोई फिज़िकल बैच चलता है या फिर इस ट्रेडिंग को सीखने के लिए क्या इस किस तरीके से सीख पाएंगे। तो देखिए इस ट्रेड्स को सिखाने के लिए काफ़ी लिमिटेड सीट है। एक मंथ में बेसिकली मैं 3 to 4 ही स्टूडेंट्स लेता हूँ, इसलिए क्योंकि एक स्टूडेंट को जैसे आपके असाइनमेंट्स भी बनाने आप जो भेजते हैं उसको चेक करने हैं, और आपसे 1-to-1 कन्वर्सेशन, आपके एक एक डाउट्स को क्लियर करने हैं। जैसे आप किसी एक ट्रेंड को, ये एक टॉपिक आपने लिया, इस ट्रेंड में अगर आपको फिर से जैसे एक वीक, ये जो कोर्स है और अप्रोक्स आप बहुत अच्छे से करें तो 3 मंथ्स में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन आपने जैसे एक वीक किया, फिर आपके डाउट्स आते हैं, जब आप फिर असाइनमेंट्स करके भेजते हैं, आप उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको आप ठीक से नहीं समझ पाते, उसको आप वापस चार्ट पर जाके प्रैक्टिस करते हैं। फिर जब वो चीज़ें क्लियर होती है तो ऐसे 1-to-1 इंटरेक्शन में टाइम की काफ़ी कमी होती है, ट्रेड्स भी करना है और ये चीज़ें भी करनी है, तो इसके साथ साथ ये चीज़ें चलती हैं। इसलिए थोड़े से और 1-to-1 एक गैदरिंग में सिखाया भी नहीं जा सकता इन चीज़ों को। इसमें सिर्फ और सिर्फ 1-to-1 टीचिंग जो होती है सिर्फ उसी से, क्योंकि जो आपके डाउट्स होंगे वो किसी और ट्रेडर के डाउट्स नहीं होंगे। जिस तरह से आप ज़िंदगी जी रहे हो, जिस तरह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, उसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होंगे। आपके फाइनेंशियल जो कंडीशंस हैं काफ़ी डीप इम्पैक्ट डालते हैं आपके ट्रेडिंग में। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, पैसे काफ़ी मुश्किल से आ रहे हैं, दैट इट विल टेक ए टाइम टू ग्रो, ठीक है, क्योंकि आपका जो सोच होगा वो लिमिटेड होगा, कंजर्वेटिव होगा, आप रिस्क ज़्यादा नहीं ले सकते, इवन कि आप कैलकुलेटिव रिस्क से भी बचेंगे। ऑलराइट, fine guys, if you are interested in proprietary price action trading, you may connect with me on WhatsApp or email. I have given my details in description. All right.